नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं घटना चक्र की बुक से लिए हैं, जो पिछले वर्षों के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम इनको शुरू करते हैं। देखो, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। अब देखो, 4 से संख्या वही विभाज्य होती है जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं। देखो, अब ऑप्शन ए क्या है इसका, 54। क्या 4 से कटता है? 4 से नहीं कटेगा 54। अब देखो 66 के 4 से कटता है? नहीं कटता है 4 से। अब देखो 90 के 4 से कटेगा? ये भी नहीं कटेगा। 76 इसमें 4 से कट जाएगा क्योंकि 19 चौक 76। तो बताइए 4 से विभाजित कौन सी संख्या होगी? ये लास्ट में कितना इसका 76, यानी कि ये बी ऑप्शन, ये 4 से विभाजित हो जाएगी। 19 चौक 76 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। क्या है? 2 संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग कितना? 1/2 है। तो मान लेंगे, तो उनमें से एक संख्या क्या होगी? तो मान लेंगे कि देखो 2 संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है हमें? 9, और उनके व्युत्क्रम कितना हो गया उल्टा इनका? 1/b बराबर कितना? 1/2। अब क्या करेंगे, इनके एलसीएम लेंगे तो a + b और अपॉन कितना ab और बराबर कितना 1/2। अब देखो a + b का मान कितना है? 9 है। तो यहाँ से हम 9 डाल सकते हैं। तो 9 बटे कितना ab और बराबर कितना 1/2। तो ab की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 9 दूनी 18। तो आप ये बताओ मुझे कि गुणा करने पर तो 18 आए और जोड़ने पर 9 आए, ऐसी संख्या कौन सी होंगी? तो देखो 6 × 18 यानी कि 6 × 3। जोड़ने पर देखो 6 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 9 आ गया, और 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 18 आ गया ये। तो इसका अर्थ ये है कि संख्या या तो 6 होगी या फिर 3 होगी। तो अब देखो ऑप्शन में क्या है? 3 तो ऑप्शन में है नहीं, 6 है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं हम। क्या है? प्रश्न नंबर 3 है 27, 6, x और 1। तो 3 से अगर विभाज्य है तो x के स्थान पर संभावित मानों का योगफल कितना होगा? तो देखो सवाल नंबर 3। देखो हमें पता है कि 3 या फिर 9 का जो रूल होता है कि अंकों का योगफल 3 या फिर 9 से विभाजित हो जाता है। तो इनको हम अंकों का योगफल कीजिए। आप कितना होगा? देखो 2, ये दे रखा सवाल में 2, 7, 6 और x और 1। इनका अंकों का योगफल करो आप। 7, 2, 9, 6, 15, 1, 16। तो 16 + x। अब देखो 3 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है? अगर हम x के स्थान पर कितना जोड़ें? x के स्थान पर अगर हम 2 जोड़ें तो ये कितना हो गया? 16 + 2, ये कितना आ गया? 18। तो 18 के 3 से कटेगा? 3 से कट जाएगा ये। अब 16 और प्लस देखो, अब इसमें कितना जोड़े हम? 5 अगर जोड़े हम तो देखो कितना हो गया? 21। तो क्या ये 3 से कटेगा 21? ये 3 से भी कट जाएगा। अब 16 और प्लस अगर हम इसमें कितना जोड़ें? 21 और ये कितना जोड़ें हम इसमें? 8। तो देखो 16 और 8 कितने हो गए? 24। तो क्या ये 3 से कटेगा? ये 3 से भी कट जाएगा 24। तो अब अंक कौन कौन से होंगे? देखो अब नहीं होंगे आगे को, क्योंकि 16 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 और 9 25। तो 25 नहीं कटेगा क्योंकि हमें अंक तो लिखने हैं, और 10 हम ले नहीं सकते क्योंकि वो संख्या हो गई। तो क्या होगा? देखो अंकों का योगफल कौन कौन सा हो गया? देखो 2, 5 और 8। तो योगफल कितना हो गया? 5 और 2 7 और कितने 8 15। तो योगफल इनका कितना आ गया दोस्तों? योगफल आ गया इनका 15। देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? बी ऑप्शन ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्या है? प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? हमें मालूम है 3 या फिर 9 से संख्या तभी भाज्य हो सकती है वो जब उनके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है हमें 2, 9, 0, 3 और 9। तो इनको जोड़ो आप। 9 2 11 और 3 14, 14 और 9 कितने हो गए? 22। 14 और 9 कितने हो गए? सॉरी 14 और 9 23। 23 क्या किससे कटेगा? 4, ये 9 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा 23। तो क्या करेंगे हम? देखो ये ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब बी ऑप्शन देखो, 9 और 1 10 और 2 12 और 3 15। 15 और 9 कितने हो गए? 15 और 9 कितने हो गए? 24। तो 24 9 से नहीं कटेगा। अब देखो ये 7 और 1 8
और एक 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 9 से नहीं कटेगा। यहाँ पर और डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है 31 239, 231 239, 31 239। देखो क्या ये 2 से कट जाएगा? देखो इसका अंक का योगफल करो, 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 9 18। तो ये 9 से दोस्तों ये कट जाएगा कितना? 18। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ये डी ऑप्शन। चलिए और देख लेते हैं हम अगले क्वेश्चन और क्या है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। देखो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों वाली, अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी, अब देखो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है? वो होती है 11। सवाल नंबर है 5 ये। और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है? वो होती है 97। अब इनका डिफरेंस कर दो आप, कितना आया? देखो 6 और 9 में से 1 घटाएंगे कितना? 8, 86, डी ऑप्शन। सवाल नंबर 6 करेंगे हम। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। 1,00,000, 9,99,900, 1,08,000 या 1,88,000 छोटी छोटी संख्या हो और क्या है? 18 का गुणज हो, यानी कि 18 से पूरी भाग उसमें चली जाए। तो देखो हम 18 में हम क्या लगाते हैं? हम 18 में 2 का और 9 का नियम लगा सकते हैं कि जो 2 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। तो 2 का रूल क्या होता है? 2 का रूल ये होता है कि अंतिम यानी कि 0 अंतिम अंक 0 हो या फिर 4 6 सम संख्या हो कोई, ये कट जाए इससे 2 से। और 9 का रूल क्या होता है? 9 का रूल ये होता है कि अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो समझो वो संख्या 9 से कट जाती है। तो देखो इसमें 1,00,000 में, तो इसमें ये 0 लास्ट में है, 2 से तो कट जाएगा लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा। देखो 9 चौक 36। अब देखो इसमें 9,99,900, तो देखो ये 9 से भी कट जाएगी। अब हमें तो छोटी छोटी संख्या देखनी है और देखते हैं, चेक करते हैं हम। 8 और 1 9, ये भी 9 से कट जाएगी देखो, क्योंकि अंकों का योगफल कितना हो गया? 9 हो गया इसका। 8 8 16 1 17, ये नहीं कटेगी। तो सबसे छोटी तो इसमें ये वाली होगी इसी ऑप्शन में। 1,00,000 कितना? 1,00,000 कितना? 8। तो 1,08,000, ये 8 और 1 9, अंकों का योगफल कितना हो गया? 9 हो गया। देखो 2 से भी कट जाएगा और कितना? ये 9 से भी कट जाएगा, अंकों का योगफल इसका 9 है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें दोस्तों? ये सी ऑप्शन, 1,08,000 सबसे छोटी संख्या हो गई जो 18 से कट जाएगी। अब देखो सवाल नंबर 7 क्या है? 2 अंकों की, प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है? 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान क्या होता है? आपस में बदल जाता है। तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? तो देखो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है? 14 है। देखो अंकों का योगफल कितना है? 14। तो 14 देखो किस किस का अंकों का योगफल हो सकता है? एक तो 14 अंकों का योगफल हो सकता है कितना? देखो 5 और प्लस 9, ये 14 हो सकते हैं, यानी कि 5 प्लस 9 14 हो सकते हैं। देखो और 6 प्लस 8, ये भी 14 हो सकते हैं। 7 प्लस 7, ये भी 14 हो सकते हैं। अब और तो कोई होगा नहीं इसमें। देखो अब क्या करते हैं? देखो हम 5 प्लस 9 14, 6 8 14, 7 7 14। तो इसमें देखो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि अगर हम उस संख्या में 36 जोड़ दें, तो देखो अगर हम 59 में 36 जोड़ दें प्लस का 36, तो देखो कितना होता है? ये कितना हो गया? 95। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 95। 59 में हमने 36 जोड़ा तो कितना आ गया? 95 आ गया। तो क्या इनके अंकों का स्थान इनका बदल गया? तो हाँ, ये बदल गया। तो क्या हो गया फिर इसका? 59 हो गया। अब 59 में छोटा अंक कौन सा है? 5। तो बी ऑप्शन में है 5, इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल हमें निकालना है। सवाल नंबर 8 में क्या है? 1 से लेकर के
10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल हमें निकालना है। प्लस के डॉट 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 ऐसे 10 के वर्गों का योगफल। अब इसके वर्गों का योगफल का क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और अपॉन कितना 6। अब n का मान हम कितना लेते हैं इसमें? ये n का मान कितना लेते हैं हम इसमें? कितना? जो लास्ट अंक हो 10। तो लास्ट अंक में से कितना है? 10 है। तो n का मान लेते हैं हम जो लास्ट अंक हो। लास्ट अंक है कितना इसमें? 10। तो n के स्थान पे इसमें 10 रख दो आप। तो 10 गुणा, देखो 10 और 1 11 और गुणा 10 दूनी 20 और 1 कितना 21 और बटे कितना 6। अब इसको भाग करो, देखो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21। अब इनको गुणा कर लो, 11 पंजे 55, 55 गुणा 7 से, तो 7 पंजे 35 का 5, 7 पंजे 35 और 3 38, 385। 385 किसमें है? सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? 9 प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 और मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी? तो देखो मुर्गी होते हैं 2 पैर वाले, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पैर वालों की संख्या। ये शॉर्ट में क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 2 पैरों वालों की संख्या देखो ये होता है फॉर्मूला 2 इंटू एच और माइनस L/2, यानी कि 2 गुणा सिरों की संख्या और माइनस टांगों की संख्या और बटे 2। तो 2 पैर वालों की संख्या ये निकल जाती है। तो देखो 2 गुणा एच, सिरों की संख्या कितनी है? हेड इनके 48 और माइनस लेग कितने इनके 140 और बटे कितना 2। तो 48 दूनी कितने हो गए? 96 और माइनस देखो 2 से भाग करेंगे तो कितना आए? 70। अब इनको हम घटा लेंगे, 96 माइनस 70, ये कितना बचा? 26। तो 2 पैर वालों की संख्या कितनी आ गई? 26। अर्थात मुर्गियों की संख्या होगी 2 पैर वालों थे, तो कितने हो गए? 26 आ गए। हमसे पूछता 4 पैर वालों की, तो हम क्या करते? हम 48 में से 26 घटा देते तो वो आ जाते 4 पैरों वाले। तो इसमें 2 पैर वालों की पूछा है, ये हो गया डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ते हैं। क्या है? एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए? तो इसमें खेलने वालों की संख्या, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है और 5 बच्चे इसमें भाग लेते हैं। तो देखो तब कितना होता है? देखो इसका फॉर्मूला होता है ये n इंटू n-1 और अपॉन 2। ये खेलने वालों की संख्या है ये एक दूसरे के साथ, इसके लिए फॉर्मूला होता है ये। और n का मान हम कितना लेंगे? जो सवाल में दिया होगा। 5 बच्चे हैं तो 5 और गुणा का 5 माइनस 1 4 और बटे कितना 2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी कितना हो गया 10। तो इसमें क्या है? 10 खेल खेले गए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। क्या है? 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योगफल दे रखा है हमें 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा है हमें, कुल योग 1350। तो देखो इनका हम औसत निकाल लेंगे सबसे पहले कि बीच वाली संख्या क्या होगी। तो जब 3 दे रखी है हमें तो 1350, तो बीच वाली संख्या देखो निकालने के लिए हम 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 0। तो ये तो आई हमारे पास क्या? बीच वाली संख्या। ये हमारे पास बीच वाली, यानी कि बीच वाली संख्या आ गई। अब क्रमिक हैं ये, तो इससे एक बड़ी होगी क्रमिक के लिए, तो एक होगी 451। तो अब एक क्या होगी? इससे छोटी होगी 449, क्योंकि तभी तो 3 बनेंगी संख्याएं। ये क्रमिक हैं तो ये तो बीच वाली आ गई। तो एक देखो 3 हमें लेनी है, तो एक इससे छोटी हो जाएगी और एक इससे बड़ी हो जाएगी। ये 3 क्रमागत संख्याएं हो गई। हमसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो सबसे छोटी तो 449 है और सबसे बड़ी ये है। इनका हम योग कर देंगे 449 और 451, कितना हो गया? ये 900। तो दोस्तों क्या हो गया? 900।
सी ऑप्शन में हमारा है 900। चलिए पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ जो है 30 है और उनका अंतर कितना 6 है, उनका गुणनफल पता करें। तो देखो दो संख्याओं का जोड़ कितना है, माना संख्या a + b है, उनका जोड़ दे रखा है हमें 30 और उनका अंतर कितना है a - b, ये कितना है 6। तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, उनका गुणनफल। पहले हम संख्या निकालेंगे। तो देखो ये कटा 2a बराबर कितना होगा 36, 2 से भाग करेंगे कितना है 18। तो एक संख्या तो आई 18, तो 30 - 18 ये हो जाएगी दूसरी संख्या। दूसरी कितनी हो जाएगी, 30 में से 18 घटाएंगे तो 12। दूसरी कितनी होगी 12। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप, 18 × 12 कितना होता है, देखो 12 × 8 = 96, 12 और 9 कितना हो गया 21, 216। तो डी ऑप्शन। चलिए और देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 13। तो दोस्तों आप ये बता सकते हैं हमें, क्या आपको प्रश्न ये समझ में आ रहे हैं। तो देखो आप इनको ध्यान से करें। तो प्रश्न नंबर 13 को हम सोल्व करते हैं। क्या है 13, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए हों तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए। तो देखो माना उसने सही प्रश्न कितने हल किए, सही प्रश्न मान लो, उसमें सही प्रश्न जो उसने हल किए वो हमने मान लिए x। तो अब उसने सही तो x किए और उससे 3 गुने उसने गलत कर दिए, तो 3x हो गया देखो ये। और कुल प्रश्न उसने हल कितने किए 76। तो देखो कितना हो गया 4x बराबर 76। तो 19 चौक 76, तो x का मान कितना आ गया 19। तो सही जो प्रश्न किए उसने सही उसने 19 प्रश्न हल किए। सवाल नंबर क्या है फिर 14। देखो क्या है, हल्का सवाल था दोस्तों ये। तो क्वेश्चन नंबर 14, ये सारे सवाल जो मैंने लिए हुए हैं ये सारे सवाल NTPC और ग्रुप डी में पिछले वर्षों में ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम करते हैं प्रश्न नंबर 14। किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान कितना 80 है। किसी संख्या के 4/3 देखो के 2/3 यानी कि 2/3 2/3 का मान कितना 80 है। तो उस संख्या का तो है वो, यानी किसी संख्या का 4/3 का 2/3 का मान कितना है 80 है। तो जो का मतलब होता है गुणा। देखो 4 दूनी 8 और ये 80 है, तो यहाँ से कट जाएगा 8 दहाई 80। तो देखो x का मान कितना आ गया 3 तिया 9 और दहाई 90। x का मान कितना आ गया 90। तो संख्या कौन सी है वो 90 है। संख्या कौन सी होगी दोस्तों 90। चलिए प्रश्न नंबर हम 15 पढ़ते हैं कि दो संख्याओं का योगफल हमें दे रखा है 91। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है हमें 91 और दो संख्याओं का योगफल 91, दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल कितना 91 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होना चाहिए। तो सवाल नंबर कितना है 15। तो दोस्तों मैथ्स अगर आपको पक्का करना है तो आपकी 4 चीज़ पक्की होनी चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग और वर्ग याद होने चाहिए और घन याद होने चाहिए और घनमूल याद होने चाहिए। देखिए सवाल नंबर 15 क्या है। दो संख्याओं का योगफल कितना है 20 है। मान लेंगे संख्याओं का योगफल कितना है 20, गुणनफल कितना है 91। तो देखो ऐसी संख्या लेनी है कि जिनका योगफल 20 हो, गुणनफल कितना 91 हो। तो 91 में फैक्टर कर लो आप, 13 सत्ते 91 और 13 7 20, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। हमें निकालना है इनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो कितना होता है 1/13 और प्लस 1/7, एलसीएम कितना 91 और 13 7 कितना हो गए 20। तो 20/91 हो गया ये ऑप्शन नंबर बी। देखो इसको आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, योग या फिर हमें लिखना है ऊपर अंतर। योग या अंतर लिखो ऊपर और गुणनफल लिखो नीचे। गुणनफल लिखो नीचे, वही इसको आंसर का आंसर हो जाता है। योग या अंतर दिया हो तो सवाल में ऊपर लिख दो और बटा
गुणनफल उनका नीचे लिख देते हैं सवाल में, बस यही हमारा आंसर हो जाता है। इससे भी आप कर सकते हैं ऐसे ही। देखो योगफल इनका आ गया ऊपर 20 और गुणनफल कितना 91, तो बस 20/91। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल कितना है? 14 है। यदि दहाई इकाई से 2 गुना है तथा इकाई सैकड़े की चौथाई है तो संख्या ज्ञात करें। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। हम ऑप्शन से बहुत ज़्यादा इजीली सोल्व हो जाते हैं। देखो दहाई का अंक क्या होना चाहिए? देखो ए ऑप्शन में हमारे पास कितना 446 और बी ऑप्शन में हमारे पास क्या है 421 और सी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन में दे रखा है हमें 482 और डी ऑप्शन में क्या हमारे पास, डी ऑप्शन में दे रखा 842। सवाल में कहा गया है यदि दहाई इकाई से 2 गुना है। अब पहले कंडीशन देखो क्या है, 3 अंकों की संख्याओं का अंकों का योगफल कितना 14 है। तो देखो 6, 4, 10, 4, 14 इसमें हो रहा है। 4, 2, 6 एक साथ ही तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 14 है नहीं। 8, 10, 4, 14 भी हो सकता है, 8, 2, 10, 4, 14 भी हो सकता है। अब देखो इसको चेक करो आप। यदि दहाई इकाई से 2 गुना है, दहाई का जो अंक है वो इकाई से क्या होना चाहिए 2 गुना। ये तो है नहीं 2 गुना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी आओ। देखो यदि दहाई इकाई से क्या है 2 गुना हो, दहाई का जो अंक है इकाई से 2 गुना होना चाहिए। तो ये तो कितना, ये तो इसका 4 गुना दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता इसमें। देखो ऑप्शन नंबर डी पर आओ। दहाई का अंक इकाई से 2 गुना, हाँ 2 गुना है ये 2 गुना है। चलो और क्या है, तथा इकाई सैकड़े की चौथाई है। इकाई जो है सैकड़े की चौथाई है, यानी देखो 2/8, तो यानी कि 1/4, यहाँ ये चौथाई भी है, ये इकाई जो है सैकड़े की। तो क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यही ठीक हो गया, ये 842। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये संख्या पद्धति का पार्ट रहेगा दूसरा, और पहले पार्ट में हमने इकाई के अंकों को डिस्कस किया, तो हम अगले भी पार्ट हम बनाते रहेंगे। तो इस तरह से आप हमारे साथ दोस्तों जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।